ये इतनी सारी मंदिर के बारे में लिखने के बाद आपको कहीं ये पता लगा कि एक मंदिर जो है वो एक्चुअली बनना किससे चाहिए, किस मिट्टी से बनना चाहिए? देखिए, मंदिरों का जो निर्माण है वो अलग अलग शैली में हो रहा है। जैसे बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर रेड सैंडस्टोन से बने। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो सैंडस्टोन से बने, इनमें कहीं भी कोई लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ। हम जब भी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं मंदिरों के ऊपर तो हमको 4 धाम पे किताब मिलती है, ज्योतिर्लिंग पे मिल जाएगी, शक्तिपीठों पे मिल जाएगी, प्रमुख तीर्थ स्थल पे मिल जाएगी, पर अभी तक ऐसा कोई लिटरेचर मुझे पढ़ने को नहीं मिला जिसमें कि पूरा देश एक जगह पर हो। इतने सारे मंदिरों के बारे में आपने लिखा है और आपने एक इकट्ठा आपने एक कंबाइन किया है। सबसे पुराना मंदिर कौन सा है आपने आपकी बचपन से लेके आज तक, जो एक चीज से आपने बहुत कुछ सीखा है और इंस्पायर हुए, जो आपको बड़ा मैसेज देता है, वो क्या है? कठिन परिश्रम और कभी हार नहीं मान। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी जो हैं 100% ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है। ये कब का? नेत्रहीन है पूरे, पर उनको पहला नेशनल अवार्ड, पहला स्टेट अवार्ड 1991 में मिल गया था उनको। वाह। तो सबसे पहले कठिन परिश्रम, दूसरी चीज जिंदगी में कभी हार नहीं माननी। ये आपके पापा से सीखा आपने? ये मैंने उनसे सीखा। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। हाय राजीव जी, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। बहुत धन्यवाद आपका। यू वेलकम सर। ओके, तो राजीव जी आपने एक बुक लिखी है जिसके बारे हम बात करेंगे, साथ में आपके पर्सनल जानने के बारे भी बात करेंगे, और साथ में हमने ये भी बात करेंगे कि आपने इस बुक में लिखे 5500 मंदिरों के बारे, टेम्पल के बारे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, इतने सारे टेम्पल को एक साथ जोड़ना जी। ओके, तो क्या आपकी इंटेंशन था उसमें, क्या मतलब इस बुक में ऐसा क्या खासियत है, क्यों लोगों को पढ़ना चाहिए, और इसका नाम टेम्पल टूर क्यों है, वो सारी चीज़ें में हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे आपके बारे, आपकी करियर जहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपको ये इंटरेस्ट कब आया मंदिरों के बारे, इतने सारी चीज़ें आपको नोटिस किया, फिर आज एक बुक लिखा, आपके पर्सनल जर्नी बताइए। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। चांदनी चौक में मेरा जन्म हुआ। दिल्ली का दिल चांदनी चौक और देश का दिल दिल्ली, उसमें मेरा जन्म हुआ। जन्मभूमि चांदनी चौक दिल्ली है। शिक्षा की भूमि मेरी दिल्ली चांदनी चौक है, और कर्म भूमि भी मेरी चांदनी चौक है। ओके। एक संयुक्त परिवार में मैं रहता हूँ। 1993 में पिताजी ने हिंदुस्तान एयर ट्रेवल्स की स्थापना की। हम लोग एक आईटा एजेंट हैं। ओके। इस ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को हवाई यात्राएं कराते हैं। ओके। उनको कोई वीज़ा की असिस्टेंस चाहिए होती है, होटल बुकिंग चाहिए होती है, पैकेज टूर्स चाहिए होते हैं, वो हम लोग बुक करते हैं। ओके। ये जर्नी इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1993 से 2025 तक आते आते हमने इस सेगमेंट में बहुत सारे बदलाव देखे। ओके। क्योंकि जब 93 में हम लोगों ने काम शुरू किया था पिताजी के साथ, तो उस समय का ट्रैवलर जो एयर से ट्रैवल करता था, उस यात्री में और आज की यात्री में फर्क है। करेक्ट। उस समय क्लास ट्रैवल करती थी, पर भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक का जो सफर तय कराया है, ये कमेंडेबल एक जर्नी है। और आज हर व्यक्ति हवाई यात्रा करने का न केवल सपना देखता है, बल्कि उस सपने को पूर्ण भी करता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जर्नी बहुत अच्छी है। और मैं मानता हूँ कि आज एयरपोर्टों पर बस स्टैंड से ज़्यादा भीड़ है। ये मुझे ऐसा लगता है। बेशक एक्चुअली ये सच बात है, क्योंकि लोग आज ओपन हो गया जी। पहले क्या होते थे, हम एक दूसरे को कंट्री में एक दूसरे जगह जाने में टाइम भी लगता था, आज नहीं लगता वो जी। दूसरी चीज देखा जाए, आज पहले जैसे एक्सपेंसिव भी नहीं रहा, उतनी नहीं रहा, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं जी। और दूसरी बात, आप जैसे लोग काफी अच्छी सुविधा बना के देते हैं। ओके, ऐसे ट्रैवल बिजनेस को अपने डिजाइन ऐसे कर रहे हैं जिनपे लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस देश में। क्योंकि क्या होता है कि जब एक ट्रैवल एजेंट जो एक ट्रस्टेड पार्टनर है, जो आपकी समस्याओं को जो ऑन टूर हो सकती हैं उसको जानता है, और उस समय अगर कोई समस्या होती है तो उसको सुलझाने में बहुत बड़ा सहायक है। इसलिए ट्रैवल एजेंसियां आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जबकि ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस के आने से वो घटनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हो रहा, वो उसमें इजाफा हो रहा है। तो बात करते हैं सर आपकी बुक के बारे। आपने जो बुक लिखी है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें टाइम कितना लगा, क्योंकि इसमें 5500 मंदिरों के बारे लिखा आपने,
तो ये लिखने में कितना टाइम लगा? देखिए, ये जो बुक है टेम्पल्स टूर, इसको लिखने में मुझको लगभग 4.5 साल का समय लगा। 4.5 साल, ये बहुत टाइम होता है। एक बच्चा जी। जन्म लेके स्कूल में जाना शुरू हो जाता है। जी जी जी। क्योंकि देखिए सर, क्या है कि हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में 36 राज्य हैं, 785 जिले हैं। इस किताब को उसी जिलों और राज्यों के आधार पर बनाया गया है। ओके। चूंकि एक 1600 पेज की किताब है, तो 1600 पेज की किताब बन नहीं सकती थी, इसलिए उसको 4 वॉल्यूम में बनाया गया है। जिसमें कि टेम्पल्स टूर ईस्ट इंडिया, टेम्पल्स टूर नॉर्थ इंडिया, टेम्पल्स टूर साउथ इंडिया और टेम्पल्स टूर वेस्ट इंडिया। तो हर सेक्शन में जो उसका वॉल्यूम है, उस पर्टिकुलर रीजन के सारे जिले और सारे राज्य उसमें आ रहे हैं। 5500 मंदिरों के साथ साथ इसमें 3700 कलर फोटोग्राफ भी हैं। और इनको बनाने का एक सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है कि लाभ हुआ है, इसमें उस राज्य में कितने एयरपोर्ट हैं, उस राज्य की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी एक पैराग्राफ दिया गया है। हर जिले में कितने रेलवे स्टेशन हैं जो मंदिरों के नज़दीक हैं, उसका विवरण है। मंदिर का पूरा नाम विद कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, अच्छा, वो भी इसमें दिया गया है। और वो किसको समर्पित है वो मंदिर, उसकी भी उसमें जानकारी है। जी है सर। ओके। उससे पहले हम ये बाकी सारी डिटेलों में भी हम बात करेंगे जी, आगे बात करेंगे। उससे पहले मुझे जानना है कि ये जो बुक लिखने का जो आपका एक सफर रहा है 4 साल का जी, उस वक्त आपकी उससे और उससे बुक लिखने से पहले आपके माइंड में ये थॉट कैसे आया कि मुझे इतनी सारे चीज़ों को इकट्ठा कंबाइन करके एक स्टोरी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? क्या है कि मंदिरों के विषय में तो मैं हमेशा से पढ़ता रहा हूँ और मंदिरों में विजिट भी करता रहा हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं किसी भी शहर में जाऊँ, चाहे वो देश में हो या विदेश में, तो जब सुबह की शुरुआत करूँ तो मैं, अगर कोई नज़दीक में मंदिर है तो वहाँ जरूर होके आता हूँ। बिल्कुल। क्या था कि हम जब भी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं मंदिरों के ऊपर, तो हमको 4 धाम पे किताब मिलती है, ज्योतिर्लिंग पे मिल जाएगी, शक्तिपीठों पे मिल जाएगी, प्रमुख तीर्थ स्थल पे मिल जाएगी, पर अभी तक ऐसा कोई लिटरेचर मुझे पढ़ने को नहीं मिला जिसमें कि पूरा देश एक जगह पर हो। तो कोविड का समय आया, ऐसी कोई देवीय प्रेरणा मुझे हुई, मेरा मन किया कि चलो समय को बिताना, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ बाय प्रोफेशन, तो सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है कि आप 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहते हैं। करेक्ट। आपका फ़ोन कभी बंद नहीं होता। अब उस समय ऐसी स्थिति थी कि भाई आपके पास करने के लिए बहुत कुछ था नहीं। तो ऐसा हुआ कि चलो मन करते कुछ लिखना शुरू करते हैं। पर मुझे ये आभास नहीं था उस समय कि ईश्वर मुझसे इतना बड़ा काम कराने जा रहे हैं। और जब मैं इसको करने बैठा तो वो जो अनुभव है उसको लिखने का, शायद उसके लिए शब्दों की कमी है उसको बयान करने के लिए। ऐसी ऐसी चीजें मुझे एक आपका अंदर से माया जाता है, एक आपका, हाँ, मंदिर मुझे ऐसे ऐसे मिले, ऐसे ऐसे, मतलब आप समझे कि घनघोर जंगलों में, पर्वतीय श्रृंखलाओं में ऐसी ऐसी यात्राएं होती हैं हमारे देश में। ऐसे ऐसे पुराने मंदिर हैं, 1000 साल 1500 साल, जिनका वर्णन मिलता है हमारी किताबों में, पुराणों में। तो वो भी सब मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो मैं पढ़ता गया, लिखता गया। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपको और आपके दर्शकों को भी, कि इसमें जो डाटा हमने लिया, ये डाटा भी सब ज़्यादातर ऑफिशियल है। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि हमारे जितने ज़िले हैं देश में, ठीक है, उन ज़िलों की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ज़िले के बारे में है, ज़िले के कौन पदाधिकारी हैं, कौन से हॉस्पिटल हैं, कौन से आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एक टूरिज्म का सेक्शन भी है। और उस सेक्शन में मंदिर, मस्जिद, अन्य धार्मिक स्थल, पार्क, मॉन्यूमेंट, उनकी जानकारी भी है। करेक्ट। तो हमने वो धागा पकड़ लिया। और वो हमारा बेस हो गया। इंटरेस्टिंग। ऐसे ही जो हमारा आपने इसको पूरा कंबाइन कर दिया। उसको कंबाइन कर दिया। ऐसे ही जो हमारा देश का जो पर्यटन मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी अपनी वेबसाइट है incredibleindia.org। उस पे भी बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स हैं। और जितनी भी राज्य सरकारें हैं
जैसे हम हरियाणा में बैठे हैं इस समय, तो हरियाणा राज्य का अपना एक पर्यटन विभाग है, उनका भी एक वेबसाइट है। करेक्ट। उस वेबसाइट पर भी मंदिरों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में अलग जानकारी है। वो भी मेन जो है मेन है, या देखिए जो जानकारी अगर किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर है तो वो ऑथेंटिक है, मैं ऐसा मानता हूँ। यस। अगर देखिए सरकारी दस्तावेज में कोई चीज चढ़ी हो तो ऑथेंटिक ही मानी जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। तो उससे डाटा मिला। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे राज्य मिले जिन्होंने मंदिरों की एक स्पेशल वेबसाइट बना रखी है, देवस्थानम करके, जैसे आंध्र प्रदेश में बनी है, राजस्थान में बनी है, उनसे भी हमें बहुत अच्छा डाटा मिला। ओके। फिर हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, अब तो ट्विटर था पहले, अब एक्स हो गया, फेसबुक हो गई, अब इंस्टाग्राम भी आ गया, तो उनसे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली। ओके। तो हमने वो जो डाटा लिया सारा, वो डाटा उन वेबसाइटों से हमको मिला। उसमें सबसे कठिन काम था पिन कोड को ढूंढना और नज़दीक के रेलवे स्टेशन को ढूंढना। ओके। भारत सरकार का जो संचार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें एक इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है। ओके। तो हमने वहां से पिन कोड ढूंढे। कहीं सारी मेहनत करे, अपने टाइम लगा है, वो जरूरी है 4 साल। मतलब अगर आपको कोई चीज ऑथेंटिकेट देनी है, हाँ, तो ऑथेंटिकेट तो तभी दे पाएंगे जब उसमें सब चीज ऑथेंटिकेट होंगी। क्योंकि अगर आपके पास पिन कोड करेक्ट होगा तो आप कहीं भी वहां पहुंच ही जाएंगे। तो वो एक ऐसी पिन कोड हमको मिला, उससे मंदिर के तक पहुंचने में लोगों को आसानी हो गई और उससे पूरी उसकी जानकारी मिली। ठीक है। इसमें जो मंदिरों का विवरण है, उसमें किसी मंदिर के बारे में तो होता 3 पेज भी लिखे हों, किसी के बारे में 4 लाइन भी लिखी हो। ओके। जितना डाटा मिला, इसमें मेरी सोच कहीं नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। इसमें बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इसमें जो लोकल डायलेक्ट था, जिस भाषा में उसको लिखा गया है, मैंने उसको हूबहू लिया है। बट कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल आप जरूर देखते हैं कि भाई कहीं। और फिर ये भी होता है कई बार कि भाई मान लीजिए मुझे एक मंदिर का डाटा ऑफिशियल वेबसाइट से, जिले की वेबसाइट से मिला, वही इनक्रेडिबल इंडिया पर भी है, वही राज्य की वेबसाइट पर भी है। तो फिर उन तीनों को मिक्स करके जो ठीक डाटा मिला, उसको वहां से उस पर मैंने लिया है। ओके। ये ओके, इंटरेस्टिंग। आपने, मुझे लगता है इस बुक में बहुत सारे मेहनत है जी। ओके। मुझे इसके बारे में बात करनी है, बुक के बारे, साथ में मुझे जानना है आपसे जी कि चलो सर, ये तो आपने बुक का सारे कंबाइन किया जी, व्हाट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, आपको ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगा जो एक पर्टिकुलर, पहले बताइए आपको सबसे पहले आपके माइंड में है कि मुझे ये लिखना चाहिए। देखिए इसमें जो इसके एक चीज बताना थोड़ा समझ लगता है कि नाइंसाफी हो जाएगी। आप बताइए। हमारे मंदिरों के रूप में जो हमारे देश की जो विरासत है और उसकी जो संस्कृति है, वो बहुत बड़ी है। करेक्ट। उसके साथ साथ उसका जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, उसका जो वास्तुकला है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखें, अगर आप देखें, जब आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको लकड़ी की कारीगरी मिलेगी, जो शिल्पकार हैं वहाँ के, उन्होंने लकड़ी के बनाई। जब आप दिल्ली में आते हैं तो आपको रूफ टॉप के मिलेंगे। जब आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको दीप मालिकाएं मिलेंगी। जब आप साउथ में जाते हैं तो गोपुरम मिलेंगे, और वो भी छोटे नहीं मिलेंगे, 11 मंजिल, 12 मंजिल, 35 फुट, 100 फुट तक के भी गोपुरम मिलेंगे आपको। तो वो उनकी जो उसमें जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो उन शिल्पकारों ने मेहनत की हुई है, उससे आपको महसूस होता है कि हमारे देश की संस्कृति कितनी वृद्ध है, वो कितनी विशाल है, उसमें कितनी कारीगरी करी गई है। आप जाइए मदुरई के टेम्पल में, आप जाइए कपिलेश्वर टेम्पल में, आप जाइए श्रीकालहस्ती में, तो आप जो गोपुरम पे जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जो कलाकृतियां देखते हैं, जो उन शिल्पकारों ने बनाई हैं, वो आज भी ऐसे लगेंगे आज बोल रही हैं। आप उनके मुंह के आकार देख लीजिए, होठ देख लीजिए, नाक देख लीजिए, इस तरह से बनी हुई है कि आज भी लगेगा आप भी बोल रही हैं। आप जाइए खजुराहो, जो वहां पर कलाकृतियां बनी हैं। अब जब खजुराहो की हम बात करते हैं तो लोगों के मन में आता है एरोटिक स्कल्पचर्स हैं वो, पर मैं आपको बताऊं कि वो एरोटिक स्कल्पचर्स टोटल स्कल्पचर्स का कुल 10% है। अच्छा। और वो भी हमारी जो जीवन पद्धति है उसका अंग है। हम जब बात करते हैं 5 पद्धतियों की, उसका भी वो एक अंग है, बट वो टोटल स्कल्पचर का ओनली 10% है। बट हम उसको एक अलग भावना से देखते हैं। अगर हम उसको कलाकृति की भावना से देखें, उस शिल्पकार की मेहनत के रूप में देखेंगे,
तो हम पाएंगे कि हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश की इस संस्कृति का, इस विरासत का जो हमें मिली है। ओके मुझे अभी भी ये जानना है सर, आपने ये सवाल था मेरा कि चलो आपने तो अभी तो आप ये बुक बन भी गया और पब्लिश भी हो गया जी, लेकिन शुरुआत में आपको क्यों लगा कि मुझे इसमें लिखना चाहिए? देखो ये तो आपने डेटा में, सॉरी मैं अभी रुक रहा हूँ, डेटा में आपने काम किया है, वो सारी चीज़ें आपका मेहनत हुआ है, लेकिन आपके माइंड में जो आया है ना सर कि मुझे ये एक अच्छा पॉइंट है कि इतने सारे मंदिरों को हम एक साथ कंबाइन करें, वो कब आया और क्यों आया? मैंने बताया ना सर आपको, जब ये कोविड हुआ तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसी मुझे प्रेरणा मिली पूजा के वक्त कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। समझ गया। और इसको लिखने के दो मकसद थे मेरे। एक तो डाटा कंपाइलेशन हो गया, पूरे देश का एक जगह पे आया। दूसरा, जो हमारे शोध करने वाले छात्र हैं, जो हमारे ट्रेवलर्स हैं, जो विदेशों से आते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है। करेक्ट। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि हम लोग मान लीजिए कि चेन्नई में जा रहे हैं। जब हम चेन्नई जाते हैं तो हम एक टेम्पल देखते हैं, पर वहां उससे भी बड़े बड़े विशाल टेम्पल्स हैं। बिल्कुल, और हिस्टोरिकल भी हैं। करेक्ट। हम उनको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, या हम उतना समय लेके नहीं जाते। हम उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, महाबलीपुरम है। अब महाबलीपुरम में हम बटर बॉल देखते हैं, कृष्णा की चीजें देखते हैं, अर्जुन का रथ देखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि वहां पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनी। उससे आगे चले जाएं, कांचीपुरम है, उधर हम चले जाएं नटराज, चिदम्बरम, कितना विशाल मंदिर है, भगवान का डांसिंग पोज में है वो टेम्पल। वो जबकि हमारे 5 तत्व हैं उसका एक पार्ट है वो। ऐसे जब हम शिमला जाते हैं तो हम जाखू जरूर जाते हैं, पर हम बाकी मंदिरों में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि समय और जानकारी दोनों का अभाव होता है। तो मेरा पर्पस एक वो था कि लोगों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो एक जगह पर। दूसरा, जो हमारे शोध करने वाले छात्र हैं उनको भी वो जानकारी मिले और वो और इस विरासत को आगे लेके जाएं। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी विरासत हमको मिली है जिसको हमें पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे ले जानी है। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर नहीं है, ये पूरे विश्व की धरोहर है। करेक्ट। आप देखिए, जब हम कहीं रोड शोज में जाते हैं, जो हमारे इंडिया के रोड शोज लगते हैं बाहर इंडिया से, विदेशों में जब हम लगते हैं तो हम पाते हैं वहां पे क्या हमें मिलता है सबसे ज्यादा देखने को? हमको या तो हमारे फेस्टिवल्स की फोटोज मिलेंगी, उस रोड शो अट्रैक्ट करने के लिए क्या मिलता है, हमारे मंदिरों की मिलेंगी, हमारे ब्रिजेस की मिलेंगी, या बड़े इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की मिलेंगी। पर उसमें भी मंदिरों को और हमारे फेस्टिवल्स को प्रमुखता से दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि वो विरासत हमारे पास है, बाकी जगह पर उतनी ज्यादा नहीं है। वो उसका एक, मुझे लगता है कि वो एक पर्पस है मेरा, कि भी पर्पस था पर्पस कि भी उसको आगे से आगे जरूर लेके जाना है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ये। 5500 मंदिर, 100-200 नहीं है जी, 5500 बहुत बड़ी बात है सर। देखिए सर, मैं बताऊं, 5500 तो मेरे ख्याल से जब तक मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा सा आंकड़ा है इस देश में। अच्छा, एक बात बताइए सर, पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में आपने कभी अगर रिसर्च किया होगा अपनी, कितने मंदिर होगा? सर मेरी नजर में तो असंख्य है, असंख्य मंदिर है, असंख्य है, अनगिनत मंदिर है उसका मतलब। देखिए मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोई चौक, चौराहा और चौबारा नहीं, ऑफिशियल एक नंबर होगा। ऑफिशियल भी मुझे लगता है असंख्य है सर। ओके। क्योंकि देखिए क्या होता है ना सर, कि मंदिर के विषय में तो जानकारियां मिलती कम है, एक्चुअल नहीं मिलेगा, एक्चुअल नहीं मिलती। अब आप ये देखिए, जो हमारे संत थे उन लोगों ने कहाँ कहाँ जाके तपस्याएं की। हम अगर रामायण सर्किट को देखें, तो अगर हम उसको बहुत ध्यान से देखें, आज हम रामायण सर्किट की बात करते हैं तो मैं क्या देख रहे हैं, हम क्या जानते हैं रामायण सर्किट में? अयोध्या से शुरू हुआ, हम प्रयागराज पे आए, प्रयागराज से चित्रकूट आए, नासिक आए, फिर रामेश्वरम आ गए। 5 चीजें जानते हैं, उसके बाद लंका चले गए। चलिए, पर वो एक राम पथ गमन जो है, वो आप समझिए कि देश की एक ऐसी धारा है जो देश को, पूरे देश को जोड़ देती है। मेरे एक सवाल है सर, लोगों को मंदिरों के बारे क्यों जानना चाहिए? अगर मंदिर तो लोग जाते पूजा करने के लिए, लेकिन उनके बारे क्यों जानना चाहिए? देखिए, मंदिर जो है पूजा करने के लिए, पूजा के स्थान तो हैं ही, पर मैं ऐसा मानता हूं कि मंदिर जो है वो ऊर्जा के स्थान है। और मंदिर क्यों जाना चाहिए? देखिए, मंदिर जो है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन जी,
जानना क्यों चाहिए? मंदिर के बारे में क्यों जानना चाहिए? देखिए, मंदिर में हम जाते नॉर्मली क्या होता है, पूजा करने जाते हैं लोग, राइट जी। लेकिन मंदिर पे के बारे क्यों जानना चाहिए? जैसे आपको टूर में तो मंदिर शायद में इसलिए जानना चाहिए साहब कि मंदिर के जानने से हमको पता लगता है कि हमारे देश में किस लेवल तक रिसर्च हुई, किस लेवल पे लोगों ने मंदिर बनाए, उन लोगों की क्या सोच रही होगी। आप सोचिए, आज हम इस 2025 में बैठे हैं, आज हमारे पास सब क्या नहीं है। आज लाइट है, कंप्यूटर है, करेक्ट, टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, आने जाने का साधन है, टेलीफोन है, बात करने का साधन है। आप सोचिए, आज से 500 साल पहले सोचिए, आप 700 साल पहले सोचिए, आप 1000 साल पहले जाके सोचिए, लाइट थी, आने जाने का साधन था नहीं, कंप्यूटर था नहीं, टेक्नोलॉजी थी, पर इससे बड़े मंदिर बने हुए हैं, राइट। क्योंकि उन लोगों ने ये सोच के मंदिर बनवाए उस समय के लोगों ने, जिसमें कि पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, शहर के लोग इकट्ठे होते थे, शिल्पकार आते थे, अलग अलग तरह के शिल्पकार आते थे, जिन्होंने पहाड़ों को काट काट कर मूर्तियां बनाकर मंदिर बना दिए। करेक्ट। वो ये था कि भाई हमको अपनी चीजों को आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। आप चले जाइए कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, भगवान बाहुबली जी का, जैन धर्म में भगवान बाहुबली जी की एक मूर्ति है, ओके, पूरे पहाड़ को काट कर बनाई गई है। आप चले जाइए राजस्थान, 52 गजा की मूर्ति है, 52 गज की मूर्ति, उसका नाम ही 52 गजा है, भगवान आदिनाथ, जैन धर्म की। कितने स्ट्रांगली लोग मतलब उसको इतनी मेहनत कराए है। आप देखिए, हम जब बात करते हैं, सोनागिर चले जाइए आप ग्वालियर के पास, जैन धर्म का सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है पूरा। ओके, पूरा व्हाइट पत्थर का बना हुआ है, प्योर व्हाइट बना हुआ है, पूरा सोनागिर का। इट वुड बी लुक ब्यूटीफुल, है ना, बहुत अच्छा। जैन धर्म के हमको कितने जगह पर अवशेष मिलते हैं, सारे बुंदेलखंड में मिलते हैं, सारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं, हमको मैंने इसमें बड़ा कोचीन तक में मिले, केरला तक में मिले, उसका प्रभाव आप ये देखिए। कर्नाटक में तो आप समझे कि जो भगवान के स्टैचूज हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में है जैन धर्म की। ठीक है, एज अ राइटर ऑफ द बुक, ओके, आपने काफी सारे बुक को लिखा है, ऑब्वियसली आपकी खुद की समझ भी होगा जब आपने उनके बारे पढ़े जाने हैं, राइट। तो मुझे ये जानना है सर, इंडिया में क्या है कि इंडिया में हमारा बहुत सारे डिफरेंट आपको वो देखेगा कल्चर, ओके, लैंग्वेज बेसिस पे, लोकेशन बेसिस पे, बहुत कल्चर है, अलग अलग कल्चर से, और अलग अलग कल्चर के बेसिस पे अलग अलग तरह की भगवान को माना जाता है। भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन उनको माना अलग अलग तरह से जाता है, राइट। और ये खूबसूरती है कहीं ना कहीं, ओके, क्योंकि हालांकि सब मानते हैं अलग अलग तरह से, बट मानते एक ही को। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से इस तरह से हमें मंदिर को अलग अलग जगह पे लोग जाते हैं, तो क्यों ट्रैवल करना चाहिए अलग अलग मंदिर पे? क्या मतलब क्या देख के हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहिए मंदिरों को? देखिए, मंदिरों के, मैंने जैसे आपको बताया कि चूंकि हमारे यहाँ शैलियाँ अलग अलग हैं, मंदिरों की विशेषताएं अलग अलग हैं। अब जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सूर्य मंदिर भी है, अपना एक मोनूमेंट भी है। उसके ठीक सामने रामचंद्र भागा बीच है, ठीक है। तो हमें बीच टूरिज्म भी हुआ, रिलीजियस टूरिज्म भी हुआ, हिस्टोरिकल टूरिज्म भी हुआ, ओके, तीनों चीज एक साथ मिली। जब हम पुरी जाते हैं तो पुरी में आप देखिए उसकी अपनी एक अलग विशेषता है। वहां पर आपने देखा होगा झंडा अलग दिशा में फैरता है, जो पताका है मंदिर की वो अलग दिशा में फैरती है, जबकि सारा हवा का रुख अलग है और वो अलग जगह पर चलता है। ओके, तो जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो वहाँ फिर बीच आता है, फिर टूरिज्म होता है उसका। ऐसे ही जब हम वेस्ट में आते हैं तो आप देखिए अष्टविनायक हैं पूना में, उसमें गणपति के 8 अलग अलग रूप हैं, उसको अलग अलग रूपों में मिलता है। ऐसे ही जब हम चले जाते हैं पंढरपुर तो हमें विठल रुक्मणी का मंदिर एक साथ मिलता है, जबकि कृष्ण जी और रुक्मणी जी को वहां माना जाता है, वहां पूजा होती है, पर हम जब मथुरा में आते हैं तो कृष्ण जी और राधा की पूजा होती है। ओके, आपको कुछ अलग दिखता है इसमें कि भगवान को तो अलग अलग रूप पे दिखाया गया है? देखिए, क्या है कि ये जो भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, हाँ, जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो भगवान विष्णु के अवतार हुए, उन अवतारों के ऊपर वो मंदिर हुए, उनका जगह अलग अलग थी। ये जो अवतार हैं इनके आधार पर वो मंदिर बने हैं, उसी रीजन में बने हैं।
अब गणपति के सबसे ज्यादा मंदिर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, राइट, करेक्ट, ठीक है ना। किशन जी के मंदिर आपको ज्यादातर मथुरा और गोकुल और यूपी में भी कम मिलेंगे, पर आपको गुजरात में ज्यादा मिलेंगे। ओके, उनके वहाँ अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा आपको। हाँ, वहाँ रणछोड़ जी के रूप में भी हैं, वहाँ सुदामा के साथ भी हैं वो, और वहां पर आप द्वारका में खुद श्री कृष्ण जी के रूप में हैं। जब हम आते हैं राजस्थान में तो नाथ द्वारा में वो ठाकुर जी के रूप में है, कामा में वो ठाकुर जी के रूप में है, राइट। जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो पन्ना में वो ठाकुर जी, बंगाल में आते हैं तो फिर वो अलग रूप में है, दुर्गा माँ एंड काली माँ, वहाँ दुर्गा माँ के रूप में माता खुद विद्यमान है। पर वहां भी आपको कृष्ण जी का रूप मिलेगा। मायापुर में देखिए कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अलग अलग रूप हैं वो अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग जीवन यापन के हिसाब से उनके अवतार हुए, और उन अवतारों के हिसाब से वो मंदिरों का निर्माण हुआ। करेक्ट, मैं ऐसा, ये मेरा अपना बिलीफ है, उस हिसाब से वो बने हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करता है जी। ओके, और ट्रैवल करते टाइम ना देखो सब अपना इंटेंशन तो अच्छा लेके जाते हैं मंदिरों के सामने, जी जी, बट अगर बहुत सारी जगह पे देखेंगे उनका रिस्पेक्ट के साथ ना उनकी कंडीशन बहुत खराब हो जाता है जी। आसपास की अगर बात करें तो जी, ओके, एक पवित्र जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट से, पर उसको गंदा करता है जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हाउ द देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो लोग धार्मिक दृष्टि से किसी धर्म स्थल पे जा रहे हैं, अब मैं इसको ये मानता हूँ कि लोगों ने धार्मिक और पर्यटन, तो एक धार्मिक पर्यटन को भी उसको विकसित हो गया है वो, पर हम अगर किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो वहाँ की मर्यादाएं हैं, हमें उसको पूर्णतः उसका पालन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और उसको मानते हुए उस धर्म स्थल पर हमें जाना चाहिए। कोई भी धर्म स्थल हो, किसी भी रूप में हो, करेक्ट, उसको उसकी मर्यादा को, उसके रिचुअल्स को, उसके रीति रिवाजों को पूर्णतः मानना चाहिए। कई जगहों पर परिधानों को लेकर भी विशेष आपके इंस्ट्रक्शंस होती है, हमें उस इंस्ट्रक्शन को भी पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। हम केवल रील बनाने के लिए नहीं जाएं। मंदिर अगर हम जा रहे हैं, अगर हम किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो हम अपने मन की शांति के लिए ऊर्जा के उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पर कि प्रभु का वास भी है, तो हमें उसको लेकर चलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का एक संदेश दिया था लाल किले की प्राचीर से, उस संदेश को भी हमें पूर्णतः उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी जगह स्वच्छ होती है तो आने वाले को भी अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सर, जो लोग मंदिरों में विजिट करते हैं बहुत सारे, मुझे लगता है जनरली सबसे पहले आपको एक आपकी मन के साथ, आप पवित्र मन के साथ जाते हो प्रे करने, उसके साथ एक और भी चीज साथ में लेके जाओ, जो अगर जितना हो सकता है आप उसको रिस्पेक्टफुल के साथ खुद भी रखो, एक ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ मेरे हैंड से, चाहे उतनी सी गलती से हम उसको एटलीस्ट सफाई की बात करें तो ओके, ध्यान रखें। देखो धार्मिक स्थल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होते हैं। मैं बिल्कुल आई डू रिस्पेक्ट, काफ़ी अच्छे से उनको रखो ताकि हम वो दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे, जाने का और मन करे, वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में अगर किसी भी मंदिर पे जाते हो, आपको शायद भगवान दिखता है, ओके, मैं आपकी बुक की बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपको शायद भगवान दिखता है एक मंदिर पे, बट वहाँ का कुछ हिस्ट्री भी है। जैसे आपने बताया एक मंदिर है जिसके बारे एक उनकी डेफिनेटली कहानी होती है, इतनी पुरानी चीज़ें से बनती है, कुछ कहानियाँ हैं, तो आपको ये जानना आपको ये जानना चाहिए, और आपको उसको जानेंगे तो शायद और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आए, है ना। एंड कहते ना हिस्टोरी आपको जो पाथ देगा, वो आप जो राह के लिए आप भगवान के पास जाते हो ना, शायद वो राह आपको उसी पाथ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एंड मुझे आपसे जानना है सर, जो आपने इतने सारे जो मंदिर का डेटा कलेक्ट करके बनाया, ओके, और अलग अलग जगह से अलग अलग मंदिरों के बारे लिखे, क्या खास ऐसे देखा अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग कल्चरों में? हमारा क्या है कि हमारे मंदिर भी जो बने हैं उनमें अनेकों ऐसे मंदिर जो अलग अलग शेपों में बने, जैसे कि रियासी जो जम्मू में है, रियासी जिला, उसमें एक भगवान शिव का मंदिर है, वो डमरू की शेप में बना हुआ है, ठीक है।
कर्नाटक में एक मंदिर है जो जैन मंदिर है, पर वो पिच्छी के रूप में बना हुआ है। पिच्छी जो होती है, जो जैन मुनि जिससे आपको आशीर्वाद देते हैं, उस रूप में बना हुआ है। कई ऐसे मंदिर हैं जो लोटस के शेप में बने हुए हैं। एक हमारा मंदिर है विजयनगरम में, जो कि तीर और कमान की शेप में बना हुआ है। ऐसा एक मंदिर है जो स्टार की शेप में बना हुआ है, जो वेलूर का जो टेम्पल है। ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो अलग अलग शेपों में बने हुए हैं, जिनको देखने से आपको मन को संतुष्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, बड़ा गांव है बागपत में, वो जो हमारा जैन एम्बलम है उसके रूप में वो मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर उसमें बना हुआ है। तो वो जो शेप्स हैं उसमें वहाँ जाकर जब आदमी उसको देखता है, जब वहाँ दर्शन करता है, जब वहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर देखता है, तब उसको अपने आप में बहुत सुंदरता महसूस होती है, उसके दिल को अपने आप सुकून मिलता है। तो वो अपने आप में जो हमारे मंदिर हैं वो संतुष्टि के भी वाहक है, ऊर्जा के भी वाहक हैं, और आपको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा भी देते हैं। ये मैं उनको इस तरह से देखता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि भाई मंदिर को साफ सफाई रखनी चाहिए, मैं वही बता रहा था आपको कि स्वच्छ भारत अभियान का जो हमारा संदेश है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, उसको तो हर व्यक्ति को हूबहू उसको लागू करना ही चाहिए। देखो प्रॉब्लम तो सर क्या है, सॉरी मैं आपको प्रॉब्लम पता है क्या है, सरकार ने जो किया है ना, बोला है, लोग ना इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। नहीं, वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हाँ, यही हम बात कर रहे हैं। तभी हमारा देश संवरेगा। और आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ रही है, धीरे धीरे। हाँ। लोग उसको धीरे धीरे उसको समझ रहे हैं उस चीज़ों को। और अब डस्टबिन हमको इतने ज़्यादा मिलते हैं, लोग उठा के उसमें डालना पसंद करते हैं कि भाई कचरे को इधर उधर ना फेंकें और चीज़ें सही हों। और आप देखिए, जो अब जैसे आपने बताया कि भाई क्या विशेषता है, जैसे मैंने आपको शेप्स बताई, ऐसी हमारी कितनी ऐसी यात्राएं हैं। जैसे माँ वैष्णो देवी की यात्रा होती है। अब हम यहाँ से कहते हैं किसी को जाओ बाहर तक जाके पैदल चले जाओ, हम जाना पसंद नहीं करते, हम स्कूटी उठाएंगे चले जाएंगे। पर वहाँ आदमी 13 किलोमीटर की यात्रा बेहिचक कराता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती। जाता भी है 13 किलोमीटर, आता भी है 13 किलोमीटर, उससे खूब आनंद आता है। और रास्ते में एक दूसरे से जो जय माता दी बोलता हुआ जाता है, जय माता दी सुनता हुआ आता है, तो उसका एक अलग महत्व है। उससे उसके मन को वैसी शांति होती जाती है, आदमी वैसी संतुष्ट होकर जाता है, खुशी से जाता है, झूमता हुआ जाता है। तो अब वो यात्रा है। अब पंढरपुर की वारी यात्रा होती है, उसमें लाखों लोग जाते हैं। तो आप देखिए कितने तरह के रंग उसमें बिखेरे जाते हैं, कि इतने तरह के रंग आते हैं कि उस रंगों से सरोवर हो जाता है वो। अब जब होली का फेस्टिवल आता है तो ब्रिज में जो होली होती है, अब आपने कितनी बार सुना होगा कि वहाँ पर लठमार होली भी होती है, वहाँ रंगों की होली भी होती है, वहाँ फूलों की होली भी होती है। तो सब अलग अलग कलर ही तो हैं, अलग अलग हमारे जीवन के ही तो रंग हैं वो सारे। राइट। तो वो जो यात्राएं हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उन फेस्टिवल्स का अपना अलग महत्व है। अब हमारे कितने ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं। अब चित्रकूट हम जाते हैं तो जब रामलीलाएँ हमारे यहाँ होती हैं, अब जैसे अब रामलीला शुरू होंगी पूरे देश में, वहाँ की रामलीलाओं का जो स्वरूप है वो अलग स्वरूप है। अब जो उरई जिला है हमारा बुंदेलखंड में, उसमें कोच में 150 साल पुरानी रामलीला होती है। आज फेस्टिवल्स के माध्यम से भी इकट्ठे होने लगे और अच्छी तरह से रूप में होने लगे। आज कितने ऐसे फेस्टिवल्स में बड़े बड़े मेले लगते हैं, उनमें सब तरह के स्टॉल्स लगते हैं, सब तरह के झूले लगते हैं, कितनी तरह की उसमें नृत्य नाटिकाएं होती हैं जो अलग अलग प्रसंगों पर आधारित होती हैं। करेक्ट। तो उसमें भी लोगों को आनंद होता है, बच्चे खूब खुश होते हैं। तो वो जीवन के एक अलग रूप में मंदिर हमें देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में और अधिक खुशियां आए, और उन मंदिरों के माध्यम से हमको मिलती हैं। ओके, राइट। अब आप जैसे अभी आप देख रहे हैं, अब हमारा गणपति उत्सव चल रहा है। अब आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में हर गली में एक गणपति का पंडाल लगता है, और तरह तरह के पंडाल लगते हैं। आप देखिए उसमें किस तरह से गणपतियों को सजाया जाता है, उनकी मूर्तियों को बनवाया जाता है। जो हमारे करंट इश्यूज हैं उन पर भी बनाए जाते हैं। राइट। तो अब वो देखो धीरे धीरे हमारे नॉर्थ में आ गए। अब दिल्ली में कितने लगने लगे। आजकल क्या होता है, हर कल्चर को ना एक दूसरे के अपनाने लगे, एडॉप्ट करने लगे। कितनी खूबसूरती है। अगर तो ये देखिए है ना, भगवान गणेश को कितनी खूबसूरती से यहाँ भी मनाए जाते हैं। वो उन उत्सवों का ही तो वो रूप है। करेक्ट। पर वो उत्सव आए कहाँ से? वो मंदिरों से आए। मंदिर नहीं होते तो क्या ये उत्सव आते? करेक्ट। बिल्कुल नहीं आते।
तो वो उसका ही एक अलग रूप है। जीवन यापन में वो खुशी देने का ही एक रूप है, तो हमें मंदिरों से ही मिलती है। आप देखिए, अब जैनियों का दशलक्ष्मी पर्व चल रहा है। अब जो दशलक्ष्मी पर्व है ये तप और त्याग का पर्व है, कि मैं 10 दिन तक एक वक्त का खाना खाऊंगा, या मैं 10 दिन तक भोजन नहीं करूंगा, मैं केवल लौंग के पानी पर रहूंगा। तो ये तप और त्याग का पर्व है। तो अब ये जो पर्व है ये आपकी आत्मशुद्धि का पर्व हो गया ना। करेक्ट। अब नवरात्रि आएगी तो कितने लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो वो जो चीजें हैं तो ये हमारे मंदिरों से ही हमको मिल रही हैं। तो ये तो सब मंदिर जो हमारे हैं ये हमारे जीवन के ही एक अभिन्न अंग हैं। या हम ये कहें कि जीवनचर्या उनसे रहा है, मैं तो उसको इस तरह से कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक डीप सवाल पूछनी है सर। ऐसा मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग जी, और आपने बहुत रिसर्च करा है बुक के बारे में, बहुत सारे पढ़े हैं जी। अगेन मैं वही मेन टॉपिक पे आता हूँ। ये इतने सारी मंदिर के बारे लिखने के बाद आपको कहीं ये पता लगा कि एक मंदिर जो है वो एक्चुअली बनना किससे चाहिए, किस मिट्टी से बनना चाहिए? देखिए, मंदिरों का जो निर्माण है वो अलग अलग शैली में हुआ हुआ है। मतलब जैसे मैं हमारी कथाएं क्या कहती है, जैसे मैं वही बताऊँ, जैसे विष्णुपुर वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर रेड सैंडस्टोन से बना हुआ। ठीक है। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, इनमें कहीं भी कोई लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। राइट, ओके। ठीक है। इन सब में शैलियाँ अलग अलग हैं, मिट्टी अलग अलग है। कई जगहों पर तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों की मिट्टी और जल लाकर उन मंदिरों का निर्माण किया जाता है, उनकी नींव बनाई जाती है। कितनी जगहों के जल लाए जाते हैं, कितनी जगहों से मिट्टियाँ लाई जाती हैं, तब बनाई जाती है। अब जितने समुद्र किनारे हमारे मंदिर हैं उनमें कितनी बार समुद्रों की लहरें आईं, पर मंदिरों को कभी कोई क्षति नहीं पहुंची। सब कुछ खत्म हो गया, पर मंदिर वहीं टिका रहा, मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप केदारनाथ में देखते हैं। बेशक, है ना। केदारनाथ में सबसे बड़ी त्रासदी आई उत्तराखंड की, पर एक शिलालेख आई हिमालय से, और वो आके ठीक मंदिर के पीछे आई, मंदिर के साइज की आई, और वहीं टिक गई वो। और आज तक उसको कोई हिला नहीं पाया, और मंदिर को बाल बाकी बाकी कुछ भी नहीं बचा वहां पर। ये तो साक्षात दिखाई देता है ना सबको, सामने दिखाई दिया वो। और उसको जब वो खत्म हो गया, वो सारी जो त्रासदी थी, जब सब कुछ दोबारा बसने लगा, जिंदगी पटरी पे वापस आने लगी, तो बहुत कोशिश की गई उसको हटाने की, उस चट्टान को, बट वो हटाई नहीं जा सकी। तो ये सब क्या है, ये सब चमत्कारी तो हैं, ये ईश्वरीय देन है जो हमको ईश्वर ने दी है। अब हमारे यहाँ कितनी ऐसी यात्राएं होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की जब यात्रा होती है तो एक बारीपादा में एक जो प्रथा बनाई हुई है उन्होंने, उस रथ को केवल महिलाएं खींच सकती हैं। अच्छा, ओके। अब आप मुझे बताइए, आज से 100 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता आपको। करेक्ट, या उसको केवल महिलाएं खींचती है उस पर्टिकुलर डे पर। जबकि दुनिया जहां से लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे उड़ीसा में इकट्ठे होते हैं, पर बारीपादा में जो रथ को खींचा जाएगा केवल महिलाओं के द्वारा खींचा जाएगा। ओके। तो ये अपने आप में, तो हमारे जो मंदिर हैं वो सब हर तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर उनका व्यवस्थाएं, उनका निर्माण किया गया है। तो हमारी जो आज की कल्चर है ये भी हिस्ट्री से ही चली आ रही है। बिल्कुल। ओके। एक मुझे बहुत एक सवाल करनी है सर जी। इतने सारे मंदिरों के बारे में आपने लिखा है, और आपने एक इकट्ठा आपने एक कंबाइन किया है। सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ये तो कहना बहुत कठिन है। आपने कभी मतलब ये कहीं पे नहीं लिखा है? ये कहना बहुत कठिन है, और ये अगर मैं एक का नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो जाएगा। नहीं, भीड़ नहीं होगा, बाकी मंदिरों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं, देखो क्या है कि हिस्ट्री में जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे दस्तावेजों से चीज़ें मिली, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। उसमें मंदिर मुझे 1000 साल पुराना भी मिला, 1500 साल पुराना, 2000 साल, 5000 साल पुराना भी मिला। तो मुझे वो जानना है कि कौन सा 5000 का? वो मैं नहीं बता रहा। अच्छा, वो तो किताब पढ़ के देखिए आप। ओके, तो यही तो सीक्रेट है बुक का। वो वरना फिर किताब का कोई फायदा नहीं होगा। ओके। देखिए क्या है साहब, के मंदिरों के निर्माण की जो शैली है
वो बताती है, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बताता है कि वो कितना पुराना है। अच्छा। उसमें जो आपको पांडुलिपियाँ मिलती हैं वो बताती हैं कि किस समय की लिखी गई हैं वो। मैंने जब ये इसको पढ़ रहा था मैं, तो मुझे पता लगा पढ़ने के दौरान कि ताड़ के पत्ते पे लिखी हुई भी पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं मंदिरों में। ओके सर, मुझे बताइए कि इसमें जो मंदिर है जी, ओके, कहाँ से कहाँ तक का मंदिर आपने जोड़ा है? देखिए, इसमें वैसे तो पूरा देश मैंने कवर किया है कंप्लीट, ओके, पर मैंने उसको कुछ भागों में अपनी तरफ से कोशिश करी है उसको आसान तरीके से बोलने की। ओके, बताइए। तो जैसे अंडमान से अजमेर, बोध गया से सारनाथ, ओके, लक्षद्वीप से लेह, ओके, कन्याकुमारी से क्षीर भवानी, ओके, जगन्नाथपुरी से कामाख्या, ओके, और इसी तरह से काशी विश्वनाथ से सोमनाथ तक। ओके, इस तरह से पूरा देश जो है कि मंदिर के साथ हमने आपने जोड़ा जोड़ के हुआ है। अपने हाँ जी, एक उस तरह से किया है मैंने। ओके, पर interesting। उसमें वही जैसे मैंने आपको बताया कि 36 के 36 राज्य हैं हम्म, और एक भी राज्य ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे मंदिर नहीं मिला, ओके, चाहे वो लक्षद्वीप ही क्यों नहीं है, मुझे वहाँ भी एक मंदिर मिला लाइव। ओके। अब मुझे एक बात बताइए सर, जी। आपकी बुक में सारे मंदिर है, जी। ओके, हाँ। इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है? अब देखिए, जैसे हमारे देश में क्या है कि कुछ ऐसे मंदिर जो रिश्तों पर बने हुए हैं, जिनका जो नाम है वो रिश्तों पर बना हुआ है। बताइए बताइए। जैसे भाई बहन टेम्पल, हाँ, भाई बहन टेम्पल, ऐसा भी होता है? जी। ओके, देवरानी जेठानी टेम्पल, ओके, मामा भांजा टेम्पल, सास बहू टेम्पल। ओके, और आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 2 स्टेप वेल हैं जो कि महिसागर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। उसका नाम सासुनी वाव और वाहुनी वाव है, तो सास और बहू के नाम पर है। ओके। तो ये तो हमारे मंदिरों की विशेषताएं हैं। हम जितना पढ़ते जाएंगे उतना मिलता जाएगा, जितना खोजते जाएंगे उतना और आनंद आएगा। तो ये उसकी विशेषता ठीक है। आप मुझे बताइए सर कि कोई भी एक अगर इंसान है जो ट्रैवल करना चाहता है, जी। ओके, स्पेशली मंदिर विजिट करना जी। चाहता है कि हमारी भारत में 10 मंदिर पे विजिट करना चाहता है, आपकी नज़रिया से, आपकी आपने काफ़ी सारे मंदिर के बाद डेटा एक साथ करके हमने बुक कंबाइन किया है, तो आपके हिसाब से ये 10 मंदिर जो खूबसूरत हो, ठीक है, सुंदर हो, हालांकि सारे मंदिर सुंदर होते हैं, लेकिन आपकी नज़र से या लोगों को देखने में ब्यूटीफुल हो, एक अच्छा ओके जो बहुत ब्यूटीफुल हो, जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं। ओके, 10 ऐसे मंदिर बताइए, क्योंकि 5500 मंदिर के बारे लिखा है, 10 तो होगा, तो मुझे 10 बताइए। नहीं, 10 तो बहुत कम है। 10 मुझे सिर्फ 10 जानना है। क्या है कि हमारी दिशाएं इतनी बड़ी हैं कि चारों दिशाओं में से 10 मंदिर खोज के आपको बताना। और एक हाँ, मुझे ये भी जानना सर, सिर्फ एक ही एरिया का नहीं, मुझे पूरी भारत के बारे पूरे भारत में से 10 बताना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। पर हाँ, जो देखिए क्या है कि मंदिर जाने की जो रुचि है व्यक्ति की, वो कई तरह से हो सकती है। हर व्यक्ति का मंदिर जाने का नजरिया अलग है। एक है कि खाली पूजा की दृष्टि से जा रहे हैं, तो हम गली के मंदिर में भी जा सकते हैं, घर का मंदिर भी बड़ा ही मंदिर है, राइट। और एक होता है कि हम उसको दर्शनीय स्थल के रूप में भी देखना चाहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, राइट। तो देखिए हमारे देश में क्या है साहब कि साउथ के जो हमारे मंदिर हैं, हम शुरुआत कर लें केरल से, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, जो 5 जो बड़े राज्य हैं, इनमें हर जगह पर विशाल मंदिर भी हैं और सुंदर मंदिर भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई कई ऐसे मंदिर हैं जो हजार खंभों के हैं। अच्छा। जिनमें 1000 खंबे बने हुए हैं, जिनमें कई मंदिरों में डांसिंग पिलर हैं, म्यूजिकल पिलर हैं, कि अगर आप उनको टच करोगे तो उसमें म्यूजिक बजेगा, जबकि कोई अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है। अच्छा जी। हैंगिंग पिलर है। ओके, ये कहाँ पर है सर? ये साउथ के मंदिरों में बहुत जगह मिलेंगे आपको। ओके। तो वो जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको नटराज का एक एग्जांपल दिया, तो अलग तरह का आर्किटेक्चर हो गया। और मैंने आपको नटराज का एक एग्जांपल दिया, चिदम्बरम का। नटराज के टेम्पल में, चिदम्बरम के टेम्पल में भगवान शंकर का डांसिंग पोज में, नटराज के उसमें कितना विशाल वो मंदिर है,
वो पोस्चर ही अलग है, भगवान का आकृति ही अलग है पूरी। हमारे यहाँ कितने ऐसे मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में जो कि पाताल लोक तक जाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पाताल लोक तक उनका रास्ता है। हमारा जो उज्जैन है वो कि पूरे विश्व का वो एपी सेंटर है, कर्क रेखा ट्रॉपिकल लाइन वहाँ से जाती है। अब आप देखिए कि वहाँ महाकाल भी है और वहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा का संदीपनी आश्रम भी है, और शिप्रा का घाट भी है। अब हम जब इंदौर जाते हैं तो हमें जैन समाज का कांच का मंदिर मिलता है। कांच का भी मंदिर होता है? कांच का मंदिर है पूरा। ये कब पूरा ग्लास का वर्क हुआ है। क्या बात है, कब बनाया होगा ये तो बहुत पुराना है सर। अच्छा, पुराना है, बहुत पुराना है। और जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमारे स्थानक बहुत हैं। हमारा महावीर भवन बारादरी ट्रस्ट बना हुआ है मेन चांदनी चौक में, जहाँ की लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें कि इतने महान व्यक्तियों ने आकर पढ़ाई की है। वहाँ पे आप देखिए, हमारे यहाँ पहला ऐसा जैन मंदिर है धर्मपुरे में, जिसको कि जो मुगल पीरियड का पहला मंदिर जो मोहर लगकर एम्परर की तब वो बनाया गया है, जिसमें उस समय 8 लाख रुपए खर्च हुए थे उस जमाने में, मुगल पीरियड में। 8 लाख मतलब उस समय, आज तो बहुत पैसा होंगे। तो अब हम चले जाएं वेस्ट में, तो आप देखिए वेस्ट में जब हम जाते हैं तो बॉम्बे में हम जाते हैं सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी, मुंबा देवी कितना प्राचीन मंदिर है, बाबुलनाथ जी का कितना पुराना मंदिर है। जब हम आते हैं पूना में तो पूना में दगड़ू सेठा कितना पुराना मंदिर है, और कस्बा गणपति जहाँ से कि गणपति पंडाल की शुरुआत हुई, वो कितना पुराना मंदिर है। फिर हम आए पंढरपुर तो विठोबा बैठे हैं खुद रुक्मणी के साथ। कोल्हापुर चले जाएं तो महालक्ष्मी बैठी है, शिरडी आ जाए तो साईं बाबा बैठे हैं, नासिक आ जाए तो वो तो अपने आप में गोदावरी का तट भी है, दंड काटने वन की शुरुआत भी वहीं से होती है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, माता का भी इतना बड़ा मंदिर है। नहीं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपने 10 बोले तो मैं तो आपको इसलिए 10 तो मतलब गिनवाना मेरे लिए तो असंभव सही कार्य है। तो अब हम आ जाए गुजरात तो हम चले नारायण सरोवर हमें मिलेगा, जो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है कच्छ में। तो वहाँ माता नो मढ़ है, आशापुरा माता जी का इतना बड़ा मंदिर है। स्वामीनारायण जी का अक्षरधाम पहला वहीं बना अहमदाबाद में। वहीं पर वैष्णो देवी गुफा का मंदिर बना हुआ है अहमदाबाद में। बड़ौदा चले जाएं तो वहाँ इतने पुराने मंदिर हैं। सूरत आ जाएं तो मंदिर मिलेंगे। तो मंदिर तो अब राजस्थान आ जाएं तो हमारा नाथ द्वारा मैंने बताया आपको, नाथ द्वारा के साथ आ जाए तो जयपुर में आप आ जाए, ठाकुर जी बैठे हैं सिटी पैलेस में खुद, वहाँ पर गणेश जी बैठे हैं जयपुर में। फिर अजमेर चले जाएं तो वहाँ हमारा पुष्कर जी हैं। पुष्कर, तो अगर मैं किस तरफ की बात नहीं करूँ, अब मैं नॉर्थ में चला जाऊँ तो मैं अगर हिमाचल को छोड़ दूंगा तो अब आप देखिए हिमाचल में मनाली चले जाए तो हिडिंबा जी का माता का कितना बड़ा टेम्पल है मनाली में। कुल्लू में देखिए आप, कुल्लू का दशहरा देखिए आप कितना फेमस है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब हम छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहाँ पर जो दशहरा दंतेवाड़ा का जो मशहूर है, वो नॉर्मली हमारे देश में जो दशहरा मनाया जाता है वो रावण पर विजय का उत्सव मनाया जाता है, पर वहाँ पर जो दशहरा मनाया जाता है वो महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए वो दशहरा होता है। मतलब एक कल्चर अलग अलग जगह पर है। तो इसलिए आपने कहा अब पंजाब आ जाऊँ, पंजाब में कितने विशाल मंदिर हैं। अमृतसर आ जाइए, दुर्गाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि का मंदिर, आश्रम उनका। तो इन सारे मंदिरों के बारे आपकी किताब में लिखे होंगे? सब किताब में लिखे हुए। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसलिए 10 में तो मतलब तो आप समझ रहे हो मैं पूरी बात की आपकी 5000 मंदिरों में से ये बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली जब भगवान की बात होती है 10 चुनना बहुत मुश्किल है। नहीं, असंभव है। असंभव है, ओके। कह रहे कि मंदिर अपने आप एक खूबसूरती होती है। अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ऋषिकेश चले जाइए आप। आपको मैं एक बात और बताऊं, ऋषिकेश इकलौता ऐसा
शहर है जो 3 जिलों में बटा हुआ है। मुझे एक चीज जानना है सर। अच्छा, चलो ये तो हो गया आपका मंदिरों के बारे। ये तो मंदिर है जी लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे ऐसे जगह पे है जी जो कि बहुत एडवेंचरस जगह है, जी बहुत यूनिक प्लेस पे है, बिल्कुल जो कि टूर करने के लिए भी बेस्ट है, राइट? जी और बाकी वहाँ पे विजिट करना भी अच्छा होता है। जी। पहले मुझे ये बताइए, इस तरह का कोई मंदिर आपको है जो लोगों को जाना चाहिए स्पेशली फॉर? देखिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में से बहुत मंदिर जो ट्रैक होके होते हैं, अच्छा, जिनमें हम ट्रैक करके जाते हैं। हमारा उत्तराखंड है। मतलब कोई 2-3 मंदिर का बताइए। देखिए अब उसमें जैसे आपका नामची है सिक्किम में, ठीक है। बाबा मंदिर है हमारा, वो भी सिक्किम में आता है। हमारा हमारा जो दार्जिलिंग से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे जो जितने पगोड़ास बने हुए बुद्धिस्ट के, कईयों में ट्रैक करना पड़ता है हमारे को। लेह में हमें कितनी जगह पर ट्रैक करना पड़ता है ऊपर तक जाने के लिए। ऐसे ही जब हम जाते हैं आपका हिमाचल में जाते हैं तो हमें वहाँ ट्रैक करके जाना पड़ता है। उत्तराखंड में जाते हैं तो भगवान शंकर का सबसे ऊंचा मंदिर उत्तराखंड में ही है, ऊंचाई पर। हिमाचल में भगवान कृष्ण जी का येलाकुंडा वो सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। हम जब लाहौल स्पीति जाते हैं तो हमें ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो ये सब एडवेंचरस भी हैं, मंदिर भी हैं और दर्शनीय स्थल भी हैं। इंटरेस्टिंग, ट्रैवल भी हो जाएगा आपका और साथ में आपको भगवान की दर्शन भी हो जाएगी, राइट? आप मुझे एक बार बताइए, इतने मंदिरों के बारे में लिखे आपने, आपने कितने मंदिरों पे विजिट किया सर? देखिए मंदिर तो मैं रेगुलर विजिट करता हूँ और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जितने मंदिर मैंने लिखे हैं उसमें से 20 से 25% मंदिर में पहले से विजिट कर चुका हूँ। ओके। क्योंकि मेरा विजिट रेगुलर है। तो मैं तो कहीं ना कहीं जाता हूँ तो मंदिर जरूर जाता हूँ, वैसे भी स्पेशली भी जाता हूँ तीर्थ यात्रा पे। तो मैं तो वैसे भी जाता रहा हूँ, बचपन से जाता रहा हूँ। तो माता पिता ने खूब दर्शन कराए हैं मेरे को जान के। इस बुक पढ़ने के बाद आपका लोगों को एक अगर चीज जानकारी मिलेगी, वो क्या मिलेगी? देखिए एक तो हमारे देश के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पूरा देश इसमें है। एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है ये बुक, ये पूरे देश के लिए है, ठीक है। तो हर जगह की अपनी एक स्पेशल उसकी एक विशेषता है। उस विशेषता के बारे में जानने को मिलेगा, वहाँ की धार्मिक मान्यताओं को जानने का मिलेगा, वहाँ की यात्राओं के बारे में जानने को मिलेगा, वहाँ के फेस्टिवल्स को जानने के बारे में मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो दिया गया संदेश है लाल किले की प्राचीर से, देखो अपना देश, उसको ये किताब पूरी तरह से चरितार्थ करती है। ओके। मंदिरों में जाना केवल पूजा के लिए तो जाना ही चाहिए, आपको शांति के लिए भी जाना चाहिए, ऊर्जा के लिए भी जाना चाहिए, और टूर के लिए भी जाना चाहिए। टूर के लिए भी जा सकते हैं। हमें पता चलना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत कितनी महान थी और है और हमेशा रहेगी। उसको भी जानना हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके। और उसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके ओके। एक मेरा और सवाल है इसके अलावा, ओके, मैं हर गेस्ट को पूछता हूँ, आपके लिए पैसा क्या है? देखिए पैसा जो है वो जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पर पैसे के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए पैसा होना चाहिए। क्या आपको पैसे से खुशी मिलती है? नहीं, पैसे से कभी खुशी नहीं मिल सकती। खुशी मिलती है साथ से। जब तक आपके पास अच्छा साथ नहीं होगा तब तक आपको खुशी नहीं मिले। खुशी नहीं, आनंद मिलना चाहिए। खुशी तो मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। आदमी को हमेशा आनंदमय जीवन जीना चाहिए, खुशी वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। आनंद में और खुशी में फ़र्क है। और जब आनंद आता है तब तक, जब अपने सब साथ हों तब आनंद आता है। ठीक है। एक और सवाल है सर मेरा, आपने आपकी बचपन से लेके आज तक जो एक चीज़ से आपने बहुत कुछ सीखा है और इंस्पायर हुए, जो आपको एक बड़ा मैसेज देता है, वो क्या है? कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम और कभी हार नहीं मानना। ओके। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी जो हैं 100% ब्लाइंड हैं। 100% ब्लाइंड है। ये कब का? नेत्रहीन है पूरे वो, ठीक है, पर उनको पहला नेशनल अवार्ड, पहला स्टेट अवार्ड 1991 में मिल गया था उनको। वाह। सोशल वर्क के लिए। इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड, आई एम लाइक बिग सरप्राइज। 1998 में उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था। अच्छा। सोशल वर्क के लिए। तो सबसे पहले कठिन परिश्रम, दूसरी चीज़ ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। ये आपके पापा से सीखा आपने? ये मैंने उनसे सीखा।
वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ओके, अगर आप अपनी यंग वर्जन में, लाइक आप अपनी 20 साल में अगर वापस जाते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर? अपने अंदर क्या चेंज करना चाहते हाँ, मतलब 20 साल में अगर आप होते, इस एज में आने के बाद आपको अगर 20 साल में अगर आप होते तो नहीं, देखिए मैं चेंज कुछ नहीं करता, मैं चेंज कुछ नहीं चाहता, क्योंकि 20 साल से 53 साल की उम्र में आने में मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो वही में मतलब अगर 20 साल में होते क्या बेहतर करते आप अब ये दुनिया देखने के बाद? 20 साल में अगर मैं होता तो मैं ये जरूर मानता कि सबसे जरूरी है पेशेंस। ओके, धैर्य का होना बहुत जरूरी है जीवन में, और पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। पेशेंस आपको क्या देते हैं? पेशेंस आपको बहुत सारी चीज़ों को जानने की शक्ति देता है। ओके, जैसे कि जो आप बोलकर या उस धैर्य को खोकर गुस्सा करके नहीं पा सकते। ट्रू। ओके, पेशेंस करेंगे तो आपको सक्सेस भी हो सकता है। Okay. जब जानकारी होगी तो सक्सेस भी होगी। आपके लिए सबसे बड़ा पावर क्या है एज ए इंडिविजुअल पर्सन? नहीं, मेरी अपनी, हाँ अपनी, मतलब एक इंसान के, हाँ एक इंसान का सबसे बड़ा पावर क्या है? नहीं, वो हर एक में अलग अलग हो सकती है। आप बताओ, मतलब आपको क्या लगता है? मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है पावर जो है वो है परिवार। परिवार, ओके, सबसे जरूरी मेरे लिए तो वो है। जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरे लिए पावर है मेरी मन की शांति। नहीं, मेरे परिवार साथ होगा तो मन की शांति अपने आप हो जाएगी। हाँ, ये तो कंबाइन करके हम बता सकते हैं। ओके ओके ओके, कुछ और आप हमारी दर्शक को बताना चाहेंगे? आपकी लास्ट मैसेज? मैं आपके माध्यम से, आपके माध्यम, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत रोचक आपसे बातचीत हुई, और इतनी सार्थक ये बातचीत हुई है, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सर, मुझे मौका दिया कि मैं अपने जीवन की कुछ ओपन टॉक्स कर सकूँ आपके साथ। जहाँ तक मैं आपके इस टॉक शो के जरिए लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जो किताब है टेम्पल्स टूर, ये देश की धरोहर है, जिसमें मंदिरों का विवरण समाया हुआ है, मंदिरों की जानकारी समाई हुई है, उसमें होने वाली यात्राओं और फेस्टिवल्स की जानकारी है। इसको पढ़ने से आपको खुद महसूस होगा कि हम अपने जीवन में कितनी चीज़ें मिस कर रहे हैं। आज जीवन को जीने की आपाधापी में हम उस ओर ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, और हमें आने वाली पीढ़ियों को उन्हें कैसे सौंपना है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो चीज़ें मिली हैं उनको सहेज कर रख कर आने वाली पीढ़ियों को उससे बेहतर स्थिति में उनको सौंपना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन स्थलों पर जाएं, धार्मिक स्थलों पर जाएं, मेनली साफाई पे ध्यान रखें, उनको ध्यान से देखें, जल्दबाजी में नहीं जाएं, ध्यान से देखें, और उन स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियों को आप सौंपें। तो आपका जीवन और अधिक सार्थक हो, अभी भी सार्थक होगा पर वो और अधिक सार्थक होगा, मन की शांति भी होगी, मन की शांति मिलेगी। ओके, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे ओपन टॉक शो में आप आने के लिए। एंड आई होप कि आपकी बुक, ऑब्वियसली आपकी बुक का नाम ही एक टूर है जी, टेम्पल टूर है। हाँ, टेम्पल टूर है जी। सो आई एम श्योर कि जो भी है ये बुक पढ़ेंगे उनके लिए एक टूर ही हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। साथ में उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो मतलब खुद समझ पाएगा कि मुझे किस मंदिर पे जाने से मुझे मन को और शांति मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच अपने ये अच्छा काम करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच आप हमारी शो में आने के लिए। थैंक यू सर।